रेडी स्टार्ट। जनसंचार माध्यम टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र आदि किसी भी समाज या राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रतिबिंब होते हैं। विराम। भारत जैसे विशाल एवं विकासशील देश में समाचार पत्र एक महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम है जो जनसंख्या के व्यापक अंश तक अपनी पहुंच रखते हैं। विराम। समाचार पत्रों द्वारा जीवन के विभिन्न पक्षों से जुड़ी जानकारियां स्थायी सामग्री के रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं। विराम। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता के प्रसार ने समाचार पत्रों के प्रसार को व्यापक बना दिया है। विराम। समाचार पत्रों के प्रसार क्षेत्र द्वारा ही उनकी शक्ति निर्धारित होती है। विराम। पैरा। समाचार पत्रों का प्रचलन आरंभ होने के बाद से ही वे मानव के दृष्टिकोण एवं विचारों को प्रभावित करते रहे हैं। विराम। विभिन्न देशों में हुई सामाजिक व राजनीतिक क्रांतियों के अतिरिक्त भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भी समाचार पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। विराम। पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय सहित अन्य सुधारकों ने भी अपने धार्मिक एवं सामाजिक सुधार कार्यक्रमों को विस्तार देने तथा जन जन तक पहुंचाने हेतु समाचार पत्रों का ही सहारा लिया। विराम। पैरा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, मराठा केसरी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगाली भारतेंदु हरिश्चंद्र, संवाद कौमुदी लाला लाजपत राय, न्यू इंडिया अरविंद घोष, वंदे मातरम महात्मा गांधी, यंग इंडिया व हरिजन आदि महान नेताओं एवं राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के संचालकों ने विभिन्न भाषाई समाचार पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों एवं कार्यों को उजागर करके जनसामान्य तक पहुंचाया। विराम। इन समाचार पत्रों से संपूर्ण विश्व में अत्याचारपूर्ण ब्रिटिश शासन का प्रचार होता था। विराम। समाचार पत्रों की इस बहुआयामी भूमिका के कारण ही ब्रिटिश शासन द्वारा प्रेस पर कठोर प्रतिबंध आरोपित किए गए तथा समाचार पत्रों एवं उनके संचालकों को अराजक घोषित कर दिया गया। विराम। किंतु समाचार पत्रों द्वारा पैदा किए गए जन उभार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुमूल्य योगदान दिया। विराम। पैरा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकारी नीतियों तथा विकास कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने में समाचार पत्रों का योगदान सराहनीय रहा। विराम। साक्षरता के प्रसार, राजनीतिकरण तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ समाचार पत्रों की प्रसार संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप उनकी शक्तियों का भी विस्तार हुआ है। विराम। समाचार पत्रों की शक्ति के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्ष हैं। विराम। पैरा। सकारात्मक पक्ष। समाचार पत्र लोगों को दिन प्रतिदिन की घटनाओं से अवगत कराते हैं। विराम। समाचार पत्रों के माध्यम से ही विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक समूह एक दूसरे के दृष्टिकोण, मान्यताओं
एवं अपेक्षाओं से परिचित होते हैं। विराम। इस प्रकार समाज में एक शांतिपूर्ण सामंजस्य की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, जिसमें आपसी विवादों एवं मतभेदों का निराकरण सहमतिपूर्ण ढंग से करना संभव होता है। विराम पैरा। समाचार पत्र सामाजिक व नैतिक मूल्यों के क्षरण को रोकने में सहायक होते हैं तथा प्राचीन परंपराओं एवं उदाहरणों के माध्यम से नैतिकता में जनमानस की आस्था को सुस्थिर रखने का प्रयास करते हैं। विराम। समाचार पत्रों द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियों को सक्रिय रखने में भी गतिशील भूमिका निभाई जाती है। विराम पैरा। समाचार पत्रों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जनमत का निर्माण करना है। विराम। समाचार पत्रों को भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। विराम। समाचार पत्र सरकार, सरकारी नीतियों व कार्यक्रमों तथा महत्वपूर्ण फैसलों के विषय में जनमत का निर्माण करते हैं। विराम। जनमत का प्रतिनिधित्व करने के कारण समाचार पत्रों की आवाज को सुनना तथा उस पर जरूरी निर्णय लेना लोकतांत्रिक सरकार के लिए लगभग बाध्यकारी होता है। विराम। समाचार पत्रों के विश्लेषण एवं लेखों से चुनावी परिणामों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। विराम। बड़ी संख्या में मतदाता समाचार पत्रों की खबरों को आधार बनाकर अपना मत निर्णय करते हैं। विराम। इस प्रकार समाचार पत्र किसी पार्टी या व्यक्ति के पक्ष में चुनावी लहर को जन्म देने वाले मुख्य अभिप्रेरक होते हैं। विराम पैरा। समाचार पत्र स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं के प्रति सरकार एवं जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं तथा उसके निराकरण हेतु संबद्ध पक्षों पर दबाव डालते हैं। विराम पैरा। अपनी शक्तियों के इन्हीं सकारात्मक पक्षों के कारण समाचार पत्रों से जुड़े पत्रकारों एवं उनके व्यवसाय को सम्मानपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है। विराम।